तो आज हम नाभिकीय संलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। नाभिकीय विखंडन के बारे में अध्ययन किया था, उसका ये जस्ट पूरक होता है। तो इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को नाभिकीय संलयन किया जाता है और इसमें भी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नाभिकीय विखंडन में क्या पढ़ा था? भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इसमें हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो एक दूसरे के विलोम चलते हैं, पूरक एक दूसरे के। तो कई बार अंतर के रूप में भी पूछा गया है। तो उच्च ताप दाब की उपस्थिति में दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ओके, तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जैसे इस कंडीशन को देखा जा सकता है, यह कंडीशन मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रही है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है हीलियम के रूप में, है ना। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं आवश्यक रूप से, तभी यह क्रिया नाभिकीय संलयन चलती है। अभिक्रिया जो होनी चाहिए वो उच्च ताप और दाब पर होनी चाहिए। उच्च ताप दाब नहीं होंगे तो ये क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी और नाभिकों की अधिकता भी होनी ही चाहिए। तो ये कुछ आवश्यक शर्तें प्रतिबंध कहलाते हैं इसके अंदर। नाभिकीय संलयन के सबसे अच्छे जो उदाहरण माने जाते हैं प्रकृति के अंदर, सूर्य और तारों का ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो सूर्य का ताप, तारों का ताप, सभी चीजें, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत, जो भी कंडीशन आती है वो नाभिकीय संलयन के अंदर माना जाता है। और सूर्य पर दो प्रकार से नाभिकीय संलयन की क्रिया मानी जाती है। कौन कौन सा? प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र और कार्बन नाइट्रोजन चक्र के रूप में माना जाता है नाभिकीय संलयन में। तो सूर्य तारों का जो ऊर्जा का स्रोत है वह प्राकृतिक स्रोत कहलाता है, वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो उदाहरण आता है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण दिए तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, तारों में ऊर्जा का स्रोत, ये सभी चीजें नाभिकीय संलयन में मानी जाती है। इसमें हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं। उच्च ताप दाब की उपस्थिति में दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। पूर्व में नाभिकीय विखंडन पड़ा था, देन नाभिकीय संलयन की क्रिया कही जाती है और अत्यधिक मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सबसे अच्छी कंडीशन है सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक रूप से माना जाता है। आवश्यक शर्तें जो है प्रतिबंध है, अभिक्रिया हेतु उच्च ताप दाब की स्थिति होनी चाहिए और नाभिकों की अधिकता भी होनी चाहिए। और दो प्रकार से संलयन माना जाता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के रूप में और कार्बन नाइट्रोजन चक्र के रूप में माना जाता है। तो एक आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। अब क्या है? 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 1 ग्राम पदार्थ का द्रव्यमान कितना? 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य कितनी एनर्जी जनरेट होगी उसकी कैलकुलेशन करनी है। सिंपल सा 1 नंबर का प्रश्न आता है कई बार। द्रव्यमान जो है 1 ग्राम है और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे। जैसे 1000 का भाग दिया, 1000 यानी 10 की घात 3, 3 ऊपर गया 10 की घात -3, 10 की घात -3 किलोग्राम के रूप में आ गया। ग्राम, ये ग्राम किस में चेंज हो गया? किलोग्राम में। तो 10 की घात -3 लिखा गया और सी का मान होता है 3 × 10 की घात 8। ऊर्जा में चेंज करना तो आइंस्टीन का संबंध, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध E = mc²। एम का मान कितना हो गया? 10 की घात -3 और सी का मान कितना है? फिक्स वैल्यू होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के रूप में याद रखा जाता है। -3, 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9, ये 8 दूनी 16, तो 9 × 10 की घात 16 में से ये 3 गए तो 9 × 10 की घात 13 जूल के रूप में आंसर आएंगे। तो 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 9 × 10 की घात 13 जूल के रूप में मानी जाती है। 9 × 10 की घात 13 जूल के रूप में कहा जा सकता है ऊर्जा के परिकलन के रूप में।